मेरे प्यारे स्टूडेंटों, आज मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, तो पेयर ऑफ लाइनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो आप हमारे चैनल पहली बार तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मुझे अभी नीड्स है कितनी सब्सक्राइबर की 100 सब्सक्राइबर की ज़रूरत है मुझे। सब्सक्राइबर देने के बाद मेरा चैनल मोनेटाइज होने वाला है, जिसके बाद मैं आपको क्या करूँगा, एक अच्छी सी पार्टी देने वाला हूँ यदि आप मेरे सब्सक्राइबर पूरा करवा देते हैं। और मैं आपको एक बोर्ड एग्ज़ाम में बताऊंगा कैसे आपको अच्छे मार्क्स लाने। तो इस प्रकार मैं आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन तैयार किया हूं। तो इस प्रकार बहुत से क्वेश्चन तैयार कर लिया हूं। चलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चनों को। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर माय चैनल रोहित स्टडी। तो आज हम बात करने वाले किस चीज़ के बारे में, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लाइनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, और इसके बाद एक चैप्टर होता है द्विघात समीकरण। क्या? द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये दोनों चैप्टर से आपको 18 मार्क्स मिलेंगे बोर्ड एग्ज़ाम में। कितने मार्क्स? 18 मार्क्स। तो आपके ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस चैप्टर में हम बात क्या करेंगे, कौन कौन से प्रश्न बताएंगे आपको। 7 ऐसे बहुविकल्पी प्रश्न बताएंगे जो बेहद इंपॉर्टेंट होंगे, बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार आ भी चुके हैं। और उसके बाद भिन्न संबंधित कुछ प्रश्न को सॉल्व करवाएंगे। संगत एवं असंगत वाली जो आपकी रेखाएँ होती हैं, समांतर होती हैं, प्रतिच्छेदी होती हैं, संपाती होती हैं, ये वाली प्रश्न भी हम करवाएंगे, संगत असंगत कोण के बारे में। और यहाँ पे वज्रगुणनखंड विधि से किसी समीकरण को हल कैसे करें, समीकरण के युग्मों में बदलकर कैसे समीकरण को हल करें। तो वज्रगुणनखंड विधि यदि आप नहीं जानते तो इससे पहले मैं इसका वीडियो प्रोवाइड कर ही चुका हूँ। तो आज फिर बताऊँगा वज्रगुणनखंड विधि से कैसे सवाल सॉल्व करें। अब संख्यात्मक जो प्रश्न होंगे, जैसे कि इकाई अंक दहाई अंक वाले प्रश्न होते हैं, ये सभी बताऊंगा। आयु वाले जैसे प्रश्न होते हैं कि पिता की आयु इतनी है, पुत्र की आयु कितनी होगी। तो ऐसे आपके चैप्टर धारा के अनुकूल, धारा के प्रतिकूल जो प्रश्न होते हैं, धारा के साथ चाल, धारा के प्रतिकूल अनुकूल चाल, क्षेत्र संबंधित, क्षेत्रफल संबंधित कुछ प्रश्न होंगे कि इसका क्षेत्रफल इतना है, इतने के। कोण संबंधित प्रश्न भी बताएंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में टोटल आपको सभी का सभी ये एक्सप्लेनेशन है, वन शॉट है, एक ही वीडियो में पूरा ये ख़त्म होने वाला है। तो भाई वीडियो को आगे बढ़ने से पहले लाइक कर दो तुरंत, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और उसको ब्लैक कर दो। और क्या करना, बेल आइकन प्रेस करके और ऑल पे क्लिक कर देना। तो आपको द्विघात समीकरण और ये मिलाकर कितने मार्क्स हो जाएंगे? 18 मार्क्स हो जाएंगे। तो आपको क्या करना, 18 मार्क्स थोड़ा बड़ा नहीं होता, बहुत ज़्यादा होता है। कितना होता है? बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ पे देखिए बहुविकल्पी प्रश्न पहला क्या है, देखेंगे। एक भिन्न का अंश उसके हर के 2 गुने से एक अधिक है। बात करें भिन्न का अंश क्या होगा, क्या हर होगा, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा, नहीं तो आप कैसे समझेंगे क्या बता रहे हैं सर। तो उसके लिए मैं एक आपको अलग से कागज़ ले लेता हूँ, उसी कागज़ से आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए हम यहाँ पे लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम कागज़ अपना ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, आपको देखना ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास दिए भी हैं। तो ये बोल क्या रहा था, यदि भिन्न के अंश और हर में 2 गुने से एक अधिक, अंश जो है हर से, अंश हर के 2 गुने से एक अधिक, मतलब अंश मान लीजिए x है, हर क्या है, y है। बहुविकल्पी क्वेश्चन, इसके लिए हम बड़ा सॉल्व नहीं करवाने वाले, ठीक। आपको एक ट्रिक के माध्यम से इसको सही तरीके से सॉल्व करवाएंगे। देखिए अंश मान लीजिए कि xy है। अब बता क्या रहा है, भिन्न के अंश जो है उसके हर के 2 गुने से एक अधिक है। मतलब अगर भिन्न का अंश कितना होगा, 1 होगा, भिन्न का अंश 1 होगा, तो दुगुना से एक अधिक का मतलब दोगुना करेंगे और 1 जोड़ देंगे तो मतलब 3 हो जाएगा ना हर उसका। यदि भिन्न का अंश 5 है तो इसका दुगुना करेंगे और 1 अधिक कर देंगे, 5 दूना 10 हो जाएगा, 10 एक 11। तो इस प्रकार होना चाहिए। अब यहाँ पर से कोई एक ढूंढ लेते हैं। तो जैसे देख लीजिए, बता क्या रहा था, अंश उसके हर के 2 गुने से एक अधिक है। जो अंश है ना वो अधिक है, मैं यहाँ पे उल्टा बता रहा था आपको, अंश अधिक है। तो यहाँ पे 2 गुने से एक अधिक, जैसे हर 2 है तो अंश क्या होगा, 2 गुना करेंगे तो पहले 2 दूना 4 हो जाएगा, और 4 से एक अधिक कर देंगे तो 5 हो जाएगा। 5/2 आपका सही ऑप्शन हो सकता है। तो अभी भी चेक करेंगे। अब इसमें देखें, इसका दुगुना करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा ना, और 4 1 5 हो जाएगा तो नहीं कटेगा। 5 दूना 10, इसका हर का दुगुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 11 होना चाहिए, नहीं है अंश में। तो दुगुना से देखो, 5 दूना 10 हो जाएगा, 11, यहाँ पे 11 होना चाहिए, तो ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर यही आपका सही होगा। और यदि निकालना चाहते तो आप उस विधि से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन को ज़्यादा देर तक नहीं सॉल्व करने हैं, उनको जल्दी करने की कोशिश करना है। यदि हर में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। देखिए 3 यहाँ पे
दूसरा ऑप्शन क्या कहा था, 3 जोड़ देंगे यहाँ पे 5/2 में 3 अंश बता रहा है ना, भिन्न के हर में 3 जोड़ दिया जाए, तो हर में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हर 2 था तो 5 हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो एक ही तो हो जाएगा भिन्न का मान। इस प्रकार ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर दूसरा देखते हैं क्या कह रहा है। यदि शांत जल में नाव की चाल, शांत जल है, कोई बिल्कुल ठहरा हुआ जल है, उसमें नाव चल रही है, एक आपकी बोट चल रही है, उसकी नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति हावर से 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा धारा की चाल जो इसके साथ जो धारा है, जो इसकी धारा बह रही, पहले तो भाई शांत में जल में चल रही है तो उसकी चाल कितनी है, 8 है। यदि धारा है तो धारा की चाल भी कितनी है, 3 है। तो अब तब धारा के विपरीत नाव की चाल, भाई जैसे धारा इधर साइड बह रही है, अब इधर ही साइड आपकी स्पीड कितनी है, धारा की स्पीड 3 है और आपकी स्पीड कितनी है, 8 है। तो धारा के साथ चलेंगे तो कितना हो जाएगा, आपका स्पीड 11 हो जाएगा ना। और धारा की यदि उल्टा चलेंगे तो भाई आपकी 8 थी, ये 3 उधर को भगा रहे, तुम इधर आ रहे हो, तो क्या हो जाएगा, तो 3 कम हो जाएगी ना। तो इस प्रकार आपका 5 जो होगा ना वही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन करना होता है और बाकी ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आ जाते, जो कि बहुविकल्पी में बिल्कुल लोकल क्वेश्चन आते हैं। और बहुविकल्पी में बात करें विविधकर का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। और पी और क्यू का मान कभी कभी ज्ञात करवाता है कि पी का मान कितना होगा, संगत असंगत दे देगा। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दिए जाते हैं इसमें से, और कुछ नहीं होने वाला। ठीक, और चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे को देखते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, यदि x + 3y = 6 हो तब xy के मान हैं। अब xy के मान क्या मतलब है कि यहाँ पे x का मान रख दीजिए, यहाँ पे y का मान रख दीजिए, तो 6 के बराबर आना चाहिए। x का मान ये है, y का मान ये है। ठीक, x का मान ये है, y का मान ये है। तो x बराबर यदि 0 रखते हैं तो x की जगह जैसे x + 3y समीकरण है हमारा बराबर 6। ठीक, और यहाँ पे x पहला ऑप्शन क्या है, इसको चेक करेंगे 0 और 6, तो पहले की जगह 0 रखेंगे, इसकी जगह 6 लिखेंगे, 6 × 18 हो जाएगा बराबर 6। तो 18 बराबर 6 ये आपको बिल्कुल सही ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि बराबर ही नहीं है। और इसमें देखते हैं तो इसमें रखते हैं 3 + 3 × 1 = 6। दिख रहा है ना आपको कि यहाँ पे 3 और 1 रखना था, तो 3 और 1 रख दिए। तो इस प्रकार आपका क्या मिलेगा, ये 3 हो जाएगा, 3 + 3 हो जाएगा 6, 6 बराबर 6। तो ऑप्शन यही आपका सही होगा। तो और आगे भी चेक कर सकते हो आप, 3 रखेंगे तो यहाँ पे तो 5 × 15 हो जाएगा, ये 15 और 3 18 हो जाएगा। तो 18 बराबर नहीं मिल रहा है। इसी प्रकार ये भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि इसमें आएगा 5 आपका रखने पर। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल अच्छी तरीके से सवाल को पढ़ लेना, समझ लेना क्या मैटर कर रहा है। इसमें से और कोई सवाल नहीं आने वाले हैं यदि पूछे जाते हैं तो। यहाँ पे देखिए, 2 संपूरक कोण में बड़ा कोण 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण 18 डिग्री अधिक है तो छोटे कोण का बड़े कोण का मान ज्ञात कीजिए। मतलब क्या कह रहा है, 2 संपूरक कोणों का योग पहले बता दीजिए क्या है। सूत्र होता है एक, 2 संपूरक, कौन सा कोण था, संपूरक कोण था। कोणों का योग फल 180 डिग्री होता है। तो ये तो आपको मालूम होना चाहिए ना। और जो 2 कोटि पूरक का होता है तो ये 2 संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अब बता क्या रहा, एक कोण दूसरे कोण से कितना अधिक है, जैसे मान लीजिएगा 18 अधिक है, एक कोण दूसरे कोण से 18 अधिक है। तो मान लीजिएगा कि माना संपूरक कोणों का योग बराबर इतना, क्या मानेंगे, माना बड़ा कोण मान लेंगे x तथा छोटा कोण मान लेंगे क्या, इतना y। छोटा कोण बराबर y। अब इसको मैं अच्छी तरीके से लिखूं, बहुत ज़्यादा बढ़ाऊं तो ये गलत है मेरे लिए, क्योंकि टाइम भी आपको देखना है और अच्छी तरीके से पढ़ना भी है। तो यहाँ पे इसको मैं वैसे नहीं पढ़ाने वाला, आपको सीधे शॉर्टकट ट्रिक से बहुविकल्पी प्रश्न हल कैसे करते हैं वो बताऊँगा। तो यहाँ पर 2 संपूरक कोणों का योग कितना हो जाता है, 180 हो जाता है। x + y बराबर, अरे 180 ये पहला समीकरण हो गया है। ठीक, और वहाँ पे दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो मान लीजिए ये बड़ा कोण था और ये छोटा कोण है, तो 18 डिग्री कौन अधिक है, बड़ा कोण ना। तो छोटे कोण में 18 जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो भाई उधर साइड वाला और बड़ा हो जाएगा। तो ये तो 18 पहले से बड़ा है, और 18 जोड़े तो 36 बड़ा हो जाएगा। तो दोनों पक्ष को हमें बराबर करना हो, तो इस प्रकार आपको समीकरण नंबर सेकंड हो जाएगा। इस समीकरण सेकंड का मान समीकरण फर्स्ट में रख देना है। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट का मान सेकंड का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
पर लेकिन विलोपन विधि बहुत ही सरल हो जाती है। तो इसमें रख देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस, एक्स की जगह क्या रखना है आपको, एक्स की जगह वाई प्लस 18 रखना है। एक्स वाई प्लस 18 प्लस वाई बराबर 180। ये दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा, 2y। ये 18 उधर साइड में घटेगा जाके तो कितना आ जाएगा, 18 से काटेंगे 2 आ जाएगा, और इसको 1 घटाएंगे तो 7। कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताइएगा, 2 आया घट के, और यहाँ पे ये 7 बचा तो 6, 162 हो जाएगा आपका। और यहाँ पे y बराबर कितना हो जाएगा, 162/2। इसको काटेंगे तो ये 8 दूना 16, 1 81। तो आपका जो y बराबर 81 डिग्री आ जाएगा। ठीक, तो हमें क्या ज्ञात करना, बड़ा कोण पूछ रहा, देख लिए क्या पूछ रहा है, बड़ा कोण का मान। तो बड़ा कोण का मान ये क्या होगा आपका, अभी तो निकल नहीं आ पाया, ये तो y का मान निकल, हमें x का मान निकालना है। x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, इसका मान इस समीकरण में रख देंगे। y बराबर 81 समीकरण सेकंड में रखने पर, तो रखेंगे तो x बराबर 81 यहाँ पे जोड़ देंगे, 81 प्लस 18 ऐसे हो जाएगा ना। तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 99 डिग्री ना। तो आपका जो बड़ा कोण होगा 99 डिग्री का होगा। तो 99 डिग्री जहाँ पे मिलेगा वही आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो ये बड़ा आपका कोण होगा। और छोटा कोण यदि पूछ ले तो क्या कहेंगे आप, y जो माने थे ना, देखो बड़ा कोण तो हमने x माना था, छोटा कोण y माना था। तो जो y के माना है तो छोटा कोण के लिए, बड़ा कोण के लिए। अगर यही क्वेश्चन में पूछ ले छोटा कोण कौन सा है तो आप कौन सा बताएंगे, यही तो बताएंगे, ये वाला छोटा कोण के लिए, बड़ा कोण के लिए ये। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपका। देखिए, दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, कैसे प्रतिच्छेद करती हैं, दो बिंदुओं पर कि एक बिंदु पर, अनंत बिंदु पर या 3 बिंदु पर। भाई दो रेखाएं हैं, जैसे ये एक रेखा देख लीजिए, ये एक लाइन है, रेखा बोले, रेखा तो भाई ऐसे होती है, ऐसे, ठीक। ये रेखा जा रही है, क्योंकि रेखा का अनंत अनंत होती है रेखा। जबकि जो आप इस ऐसे लिख देते हैं ना, तो ये रेखा खंड है, रेखा ये होती है, ये दिखाता कि बहुत दूर तक रेखाएं जा रही, ठीक। तो ये रेखा है, दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद मतलब इंटरसेक्ट करती हैं, काटती हैं कहीं पर। तो वो एक ही बिंदु पर तो काट रही है भाई, 10 जगह तो नहीं काट सकती, एक दो सीधी रेखाएं जैसे देख लीजिए, एक ये रेखा है, तो क्या ये ऐसे काट के फिर ऐसे चली जाएगी क्या, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये दूसरी रेखा हो जाएगी। तो दो रेखाएं केवल एक ही जगह पर, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं। ये आपके लिए बिल्कुल सरल क्वेश्चन था, सीधे जवाब देना था। और यहाँ पे देखिए, एक भिन्न का मान 3/5 हो जाता है, भिन्न का मान एक के लिए अंश में क्या जोड़ना होता है, एक भिन्न का मान 3/5 है, भिन्न का मान 3/5 है। अब यहाँ पे बता क्या रहा, भिन्न का मान 1 करने के लिए अंश में क्या जोड़ना पड़ेगा, 3/5 में क्या जोड़ दें कि भिन्न का मान 1 हो जाए, बताइएगा क्या जोड़ना होगा। 2 जोड़ देंगे तो 5/5 हो जाएगा, तो कटेगा तो 1 ही तो आएगा। तो यहाँ पे जो 2 ऑप्शन होगा वही आपका सही ऑप्शन होगा, पहले ही ऑप्शन सही था, बहुत सही। तो आप बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, तो आपको समझ में आ रहा है कि मैं कैसे शॉर्टकट ट्रिक से आपको आजमा रहा हूँ। एक पिता पुत्र की आयु की 4 गुनी है, एक पिता पुत्र की आयु की 4 गुनी है। तो मतलब पुत्र जो पिता है उसकी आयु जो है 4 गुनी अधिक है पुत्र से, ठीक। तो अब यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए 10, 50, 50 5 गुना है, मान सकते हैं कि तो पिता और पुत्र की आयु ज्ञात करनी, किसकी, पहले पिता की होनी चाहिए फिर पुत्र की होनी चाहिए, तो वर्तमान आयु वो भी, ठीक। तो क्वेश्चन चाहे जो भी है, आपको क्या करना, सबसे पहले चेक करना है। देखिए ये पुत्र की हो जाएगी, ये पिता की, तो इसका दुगुना करेंगे तो 4 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 चौक 80 हो जाएगा ना, तो गलत है ये भी। अब इसमें देखिए ये किसकी आयु, ये पिता की आयु है, ये पुत्र की आयु है। तो यहाँ पे तो पुत्र की आयु अधिक है ना, पहले पिता की आयु होनी चाहिए फिर पुत्र की आयु होनी चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ये किसकी आयु है, पुत्र की आयु है ना, और ये पिता की, इसका 4 गुना करेंगे तो 40 आएगा, तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन से ही आपका जवाब मिल जाता है। तो आप क्यों इसको सवाल को सॉल्व करेंगे। और आपको ये पता है कि कौन से चैप्टर प्रश्नावली में एक्सरसाइज कौन सी है इसकी, ये कौन सी एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन है, मुझको कमेंट बॉक्स में बताओ, क्योंकि ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, मुझे पता है और आपको भी पता होना चाहिए, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं बोर्ड एग्ज़ाम की। तो इस प्रकार आपके 7 ऑप्शन कंप्लीट हुए, वैकल्पिक कंप्लीट हुए। तो अब देखते हैं हम किसके लिए, अब इम्पोर्टेंट टॉपिक कुछ देखना होगा तभी आप आगे सवाल करेंगे। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके क्या हो सकते हैं, जैसा a1x प्लस जो द्विघात दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होते हैं, दो चर वाले, उसका जो व्यापक रूप होता है ये होता है, ठीक।
तो यहाँ पे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये पहला समीकरण हो जाएगा जिसे समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। समीकरण सेकंड ये हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब यहाँ पे देखेंगे कि रेखाएं कब प्रतिच्छेदी होती हैं, जब होगा a1 बटे a2, ये a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर नहीं होगा। ठीक, ये दोनों बराबर नहीं होंगे, एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे, तब क्या होगा कि रेखा प्रतिच्छेदी हो जाएंगी, कोण संगत हो जाएगा। हल कितने हो जाएंगे? अद्वितीय मतलब एक हल हो जाएगा। अद्वितीय मतलब इसके जैसा कोई और हो ही नहीं सकता, केवल एक ही हल होगा। ठीक, और यहाँ पे देखिए अब दूसरा ऑप्शन क्या कर रहा है, a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2, बराबर नहीं है c1 बटे c2, ये बराबर नहीं है, तो ये दोनों तो बराबर हो जाएंगे। ये ऑप्शन में ये वाला दोनों बराबर हो जाएंगे, ये नहीं बराबर होगा, तो रेखाएं क्या हो जाएंगी? समांतर हो जाएंगी, कोण असंगत हो जाएगा। कोण सिर्फ यही जगह पर असंगत होता है, कब? जब समांतर रेखाएं होती हैं, जब ये बराबर नहीं होता। ठीक, और कोई हल नहीं होता। ठीक, और यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी कोण संगत ही होगा। ठीक, यहाँ पे रेखाएं प्रतिच्छेदी नहीं होंगी, यहाँ पे रेखाएं क्या होगी? समपाती होंगी। तो यहाँ पे गलती से लिख गया था, तो यहाँ पे रेखाएं समपाती होगी जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। जब सभी कुछ बराबर हो जाएंगी तो रेखाएं कौन सी हो जाएंगी? रेखाएं समपाती हो जाएंगी। मतलब प्रतिच्छेदी का मतलब ऐसे हो जाएगा, समांतर का मतलब बिल्कुल पैरेलल लाइन। आप देखे होंगे कि रेल की पटरियाँ कभी एक दूसरे को काटती नहीं हैं, अगर काट देंगी तो रेल से तुम गिर ही पड़ोगे। ठीक, तो ट्रेन से गिरना नहीं आप, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो ट्रेन की पटरियाँ कभी ऐसे नहीं जाके ऐसे काटेंगी। ठीक, तो वो समांतर होती हैं, बिल्कुल सीधी लाइन चली जाएंगी, कभी एक दूसरे को काटेंगी नहीं, कहीं पर भी नहीं काटेंगी वो। वैसे इसका जो कोण होगा वो भी संगत होगा। हल क्या होंगे? अनेक हल होंगी। तो इसमें एक हल था, इसमें कोई हल नहीं है, इसमें अनेक हल हैं। ये संगत दोनों संगत हैं, ये असंगत है। ठीक, ये समांतर, प्रतिच्छेदी, संपाती। अब संपाती का मतलब नहीं बताया हूँ, मैं आपको बता दूँ। संपाती रेखा जैसे एक रेखा इधर से जा रही है तो दूसरी रेखा फिर इसी के ऊपर चढ़ जाएगी, तो मतलब एक ही रेखा के ऊपर दो रेखाएं का ऊपर नीचे होना, वही क्या हो जाएगा? संपाती हो जाएगा। तो इस प्रकार आपकी ये टॉपिक्स ख़त्म हुए। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे आपका 8वां क्वेश्चन स्टार्ट होगा। अनुपातों a1 बटे a2 b1 बटे b2 बटे c1 बटे c2 का मान निकालिए और युग्मों को बताइए संगत है कि संगत। अब बताएंगे मुझे संगत कब होता है, संगत कब होता है। संगत दो एक ही, असंगत केवल एक जगह होता है, जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 हो जाता है और c1 बटे c2 ये बराबर नहीं होता, तभी क्या हो जाता है? ये कोण असंगत हो जाता है। ठीक, और संगत होगा तो भाई क्या हो जाएगा? वो दो संगत की दो अवस्था हो जाएंगी, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2। एक ये वाला हो जाएगी बराबर नहीं वाली, और एक सभी में बराबर हो जाएगी n बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तो ये दोनों किसकी आकृति हैं? संगत की। असंगत की केवल एक ही है। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इसको समीकरण दिया हुआ है आपका। ठीक, सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे आप इसको? सबसे पहले आप निकालेंगे a1 बटे a2। तो यहाँ पे एक देखो समीकरण पे क्या बताया था, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यही समीकरण बताया था ना, मैंने बताया था अभी। तो अब इसकी तुलना इस समीकरण से कर दीजिए। तो इसको क्या करना होगा? बराबर 0 होना चाहिए। तो इसको हम, ये 8 उधर साइड में ना, तो इसको इधर साइड ले आएंगे तो इस प्रकार हो जाएगा कि नहीं? माइनस का हो जाएगा, उधर प्लस में था इधर माइनस में, तो ये प्लस में बराबर में प्लस का, तो इधर साइड में माइनस में आ जाएगा। तो ऐसे समीकरण को बनाना है सबसे पहले। तो ये आपको वहाँ पे पेपर में नहीं कर देना, आपको इसको अलग से करना है। तो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, तो आपको क्या करना, कोई मैटर नहीं करता, तो आप ऐसे ही कर लेना है आपको। तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक, अब देख रहे हैं आप, इसकी तुलना करें तो a1 का मान कितना आ जाएगा? x की जगह ये है, इसको काटेंगे तो कितना? a1 की जगह आ जाएगा 4/3। अब बात करें a2 की मान की, a2 बराबर कितना मिलेगा? तो a2 तो दूसरा समीकरण ये है, तो ये 2 आ जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा। अब b1 कितना आ जाएगा? b1 तो पहले वाले का है तो 2 आ जाएगा। b2 कितना आ जाएगा? दूसरे वाले का 3 आ जाएगा।
बात समझ में आ रही मेरी? कहने का मतलब है C1 और C2 को निकालेंगे। C1 इसके लिए होगा तो -8 है और C2 क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा। तो मुझे यही कहने का मतलब यही था कि उस समीकरण से इधर साइड मिलाएंगे, नहीं तो ये माइनस में कहाँ होता, प्लस में होता ना। तो ये गलती हो जाती है आपसे। अब पता करेंगे संगत है क्या संगत है, तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले A1/A2 निकालना है। अब करेंगे इसलिए A1/A2 बराबर क्या हो जाएगा, A1 का मान 4/3 है, A2 का मान 2 है, ठीक। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4/3, ये 3 की तरह में नीचे 4 साइड चला आएगा, तो 4/3 का इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3×2=6 हो जाएगा ना। तो इसको काट देंगे तो 2/, कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। 2 से इसको काटेंगे 2 आ जाएगा, 2 से इसको काटेंगे 3 आ जाएगा। तो अब इसके बाद क्या करना है, B1/B2 निकाल लेना है। तो इसको निकालेंगे तो B1 का मान 2 था और B2 का मान कितना है, 3 है। तो दोनों बराबर मिल रहे हैं, देखिए ना, बराबर है ना। अब यहाँ पे क्या करना, C1/C2 का मान निकाल लें। तो ये -8/-12 है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे इसको 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4×2=8 हो जाएगा और 4×3=12, 3 से कटेगा। तो ये सभी क्या है, आपस में क्या है, बराबर हैं। तो बराबर तो ये वाली कंडीशन लगेगी ना, और ये कंडीशन के लिए क्या है, संगत होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आता है समीकरणों का A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है, इसीलिए क्या होगा, संगत होगा, युग्म संगत होगा। इस प्रकार आपको संगत सिद्ध कर देना है। कैसे सिद्ध करना, असंगत के लिए केवल एक ही कंडीशन, जब C1/C2 को मान निकालेंगे तो नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे देख लेना, ऐसे क्वेश्चन को आपको अपने पे सॉल्व करना है और मुझे बताना है। कहाँ पे बताना है आपको, टेलीग्राम पे बताना है। टेलीग्राम पे भी आप बता सकते हैं, या तो हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर भी आपको हमको फॉलो कर लेना है, रोहित स्टार स्टडी आपको सर्च करना है, ठीक। वहाँ पर हमें फॉलो करके और बताना क्या है आपको, कि जो जो आप करते हैं उसके बारे में बताएंगे कि संगत क्या, और क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, क्योंकि मैं यहाँ पे सभी क्वेश्चन तो नहीं पढ़ा सकता ना, मुझे सिर्फ इंपॉर्टेंट बताना है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए वज्रगुण विधि से इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे वज्रगुण विधि के लिए आप, तो सबसे पहले वज्रगुण विधि का मैटर यही होता है कि सबको उसी प्रकार, जैसे इस समीकरण सवाल में लाए थे ना, इधर साइड पलटा के इसमें भी ऐसे ही लाएंगे हम। तो देखेंगे, देखो यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे, बिल्कुल सरल तरीका बताऊंगा मैं। तो वज्रगुण विधि का बिल्कुल सरल तरीका देखने के लिए तैयार हो जाओ। तो चलिए देखते हैं वज्रगुण विधि का बिल्कुल सरल तरीका। तो यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम इधर साइड पक्षांतर कर लेंगे इसको। तो x + 2y - 4 = 0, और इसको इधर साइड ले आएंगे 2x + 3y - 5 = 0। ये इधर साइड में क्या है, प्लस में, इधर साइड माइनस में गए। इस प्रकार कर लेना आपको। उसके बाद करना क्या आपको, उसके बाद आपको एक ट्रिक आजमानी है। पहले तो होगा बीच, फिर किनारे, फिर बीच, किनारे, फिर बीच। अब मैं मुझे लिखने का तरीका दिखाता हूँ आपको कैसे करना है। आपको लिखना x y 1, ये ट्रिक है, बता रहा हूँ। ऐसे ही आपको कर देना बोर्ड एग्जाम में, कोई आपको रोक नहीं पाएगा, क्योंकि ये आपकी NCERT की ट्रिक है। तो सबसे पहले बीच क्या है, 2 और 3 है, ऐसे लिख देंगे 2 और 3। फिर किनारे जाएंगे तो -4 -5, आ रही बात समझ में। उसके बाद कहाँ पे जाएंगे, फिर ये साइड आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या था, x बस है, तो x का मतलब एक ही है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2। और उसके बाद क्या है, फिर बीच में चले आना, 2 और 3, इधर से जाना है इधर, इधर से जाना है फिर इधर आ जाना, ठीक। इस प्रकार लिख देना। अब फिर यहाँ पे गुणा का निशान बना देना है ऐसे, ठीक। और यहाँ पे क्या कर देना, x/, इसका इसमें गुणा कर देना, कितना आ जाएगा, -10, और इसका इसमें गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, -12। तो यहाँ पे -12 आ जाएगा। इस प्रकार आया कि नहीं आपका। और बीच में एक माइनस लगाना होगा आपको, इसको घटाना होगा। इसका इसमें गुणा करके इधर लिख दिया, इसके इसमें गुणा करके इधर लिख दिया। अब उसको बीच में घटाना है आपको। और बराबर लिखेंगे, y के लिए लिखेंगे y/, इसका इसमें गुणा करेंगे तो -8 हो जाएगा, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो -5 हो जाएगा। बीच में क्या है लगाना, घटाने का निशान, बराबर इसका इसमें गुणा कर देना है 1/, ठीक। और इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 3 आ जाएगा, और इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 4 आ जाएगा। तो इसके बीच में क्या है कि निशान लगाना, माइनस का, तो माइनस लगा देंगे इस प्रकार। तो आपको और सॉल्व करना है।
तो x बटे ये इधर खुलेगा तो प्लस हो जाएगा ना, ये खुलेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 12 और ये माइनस का 10 है तो प्लस का 12 माइनस का 10 घट के 2 आ जाएगा बराबर y बटे ये इधर आ जाएगा प्लस में हो जाएगा ना, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस को 5 माइनस का 8 घटा के माइनस का 3 आ जाएगा बराबर 1 बटे माइनस का 1। ये आ रहा ना, इससे इसे घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 1 ही तो आएगा। तो माइनस को 1 को हम सीधे माइनस का 1 लिख सकते हैं क्योंकि अंश में 1 है, हर में लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, तो हर में 1 लिखना जरूरी नहीं। तो ये क्या आ जाएगा, सिर्फ 1 आ जाएगा आपका आंसर। और यहाँ पे क्या करना, माना अब क्या कर लेना है, एक बार इसको इसके बराबर रख देना है, एक बार इसको इसके बराबर रख देना है। तो x बटे 2 बराबर माइनस का 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसके इसमें गुणा हो जाएगा ना, भाग में जैसा गुणे में जाएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो x का मान निकल आया तथा y माइनस 3 बराबर माइनस का 1, ऐसे हुआ ना। और इसका इसमें गुणा करवा देंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस का उधर साइड में गुणा गुणा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और गुणा कर देंगे इसका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो x और y के मान आपके आप आसानी से निकल आएंगे। करना क्या है, ट्रिक बताया ना कैसे, बीच किनारा फिर बीच ऊपर क्या लिख देना, x y 1। इसके बाद इसको सॉल्व कर लेना, बीच में घटाना का निशान जरूरी है। उसके बाद आपको क्या लेना, सीधे सिंपल सवाल है और ऐसे ही कर लेना है आपको, ठीक। तो आपको आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को भी तैयारी कर लेते हैं, देख लेते हैं। अब देख लीजिए आयु संबंधित प्रश्न। पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है, ठीक। अभी जो वर्तमान में पिता की आयु है वो पुत्र की आयु की 4 गुनी है। अब 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो ज्ञात करना वो मानना होता है हमें, ठीक। मानेंगे क्या, माना पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 100 वर्ष मान लेंगे। और इसी प्रकार पुत्र की वर्तमान आयु बराबर क्या हो जाएगी, y वर्ष, ठीक। और उसके बाद करना क्या है, आपको सीधे केस नंबर फर्स्ट डाल देना या प्रथम शर्त के अनुसार डाल देना है। प्रथम शर्त अनुसार डाल सकते हैं या इंग्लिश में ले देना केस नंबर फर्स्ट। और यहाँ पे केस नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है, पिता की आयु की 4 गुनी थी, तो ये कोई बात नहीं कर रही। तो यहाँ पे बात कर रहा 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु। पहला जो केस क्या है, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है। तो पिता की आयु ये है और ये पुत्र की आयु है, 4 गुनी कौन है, पिता गुना है ना 4 गुना, तो भाई पुत्र की आयु में 4 गुना कर दीजिए, दोनों पक्ष क्या हो जाएंगे, आपस में तुलना में बराबर हो जाएंगे। तो ये समीकरण फर्स्ट हो जाएगा आपका। अब केस नंबर सेकंड में क्या कह रहा है आपका, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। भाई 5 वर्ष पूर्व का मतलब पहले, और पहले में हमेशा घटेगा। भाई तुम्हारी आयु इतनी समय 20 वर्ष है, तो पहले जाओगी या पूर्व जाओगी तुम्हारी आयु घटेगी कि बढ़ेगी, बताओ। मान लीजिए आप 16 साल के हैं और आप 2 साल पहले जा रहे हैं, तो आप 14 साल के थे, आई एम राइट, ठीक। तो ऐसे ही करना का क्या है, वो घटेगा आपकी आयु, पीछे पूर्व जाएंगे। और यदि आगे जाएंगे, बाद यदि 2 वर्ष बाद की बात करूँ तो आप 18 साल के हो जाएंगे और आप क्लास 12th में हो जाएंगे, तो कितना अच्छा होगा आपके लिए। तो आप बिल्कुल निश्चित रहिए, तो अधिक वाले में या बाद वाले में जुड़ेगा और पूर्व वाले में घटेगा। और यहाँ पे देखिए 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु, तो यहाँ पे लिखेंगे अब 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु। अब 5 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगी, पहले तो क्या थी, x थी, अब 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 और घट जाएगी, इतने वर्ष हो जाएगी ना। तथा 5वें वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी, पुत्र की आयु ज्ञात करनी है। पुत्र की आयु बराबर कितने हो जाएगी, y माइनस 5। पुत्र की आयु कितनी है, y है, y माइनस 5 वर्ष। बात क्या कह रहा है, पुत्र की आयु 7 गुनी थी। भाई बड़ा कौन हो जाएगा, पुत्र ही तो होगा ना, पिताजी होंगे बड़े, तो वो गुणा किस में करना होगा। तो ये पिताजी की आयु है, ये पुत्र की आयु है। तो इनके पिताजी की आयु कितनी, कोई भी हो सकते हैं। अब आप किसी की तुलना नहीं करना ऐसे, तो आप भी ऐसे अपने गणितीय रूप में अपने पिता की आयु और अपनी आयु से ऐसा कुछ गणितीय सवाल बना सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको क्या करना, पुत्र की आयु में कितनी, 7 का गुणा कर देना, क्योंकि 7 गुनी थी।
तो किसकी आयु 7 गुनी थी? पिता की आयु 7 गुनी थी, तो पुत्र में गुणा करना पड़ेगा, तभी तो दोनों पक्ष बराबर होंगे। या तो आप इसमें भाग करवा सकते हैं 7 का, तो भाई पैटर्न वही रहेगा, क्या इतना लेट करेंगे, दोनों पक्ष का बराबर कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें करना क्या है, बिल्कुल अच्छी तरीके देख लेना, गुणा करवा देना। x - 5 बराबर 7 y - 5, 7 तो y माइनस, सॉरी यहाँ पे 5 के इसमें गुणा 7 पन्ना 35 हो जाएगा। और यहाँ पे इसको इधर साइड ले आएंगे तो x - 7y बराबर कितना हो जाएगा, ये 35 उधर साइड प्लस में जाएगा, और ये माइनस का 5 है, ये प्लस में जाएगा उधर साइड, तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो इस प्रकार 30 आ जाएगा, कितने माइनस का 30 आ जाएगा। तो ये समीकरण आपका सेकंड हो जाएगा। तो समीकरण सेकंड आपका हो गया। अब यहाँ पे समीकरण फर्स्ट और सेकंड को क्या करना, हल करना है। किसी भी विधि से हल कर सकते हो। तो ये x का मान दिया, तो इसमें समीकरण सेकंड में रख देते हैं। x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड में आप इसको मान रख देना है। चलिए रख देते हैं हम। कैसे रखेंगे भाई, यहाँ पे रखेंगे ना, x की जगह क्या रखना, 4y रखना है। 4y - 7y बराबर 30, वो भी माइनस का 30, ठीक। इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 तो आएगा, 3y बराबर माइनस का 30, तो y बराबर कितना आ जाएगा, ये माइनस माइनस से कट जाएगा, और ये 3 इधर साइड में भाग में चला जाएगा, तो 10 आ जाएगा आपका, 10 - 33 हो जाता है ना। तो ये शॉर्टकट ट्रिक थोड़ा अपना लीजिए, क्योंकि ज़रूरी है यार, कितना टाइम लगाएंगे आप वहाँ पे। तो यहाँ पे 10 आ गया आपका। अब ये किसकी आयु है, पिता की आयु है, पुत्र की आयु, क्योंकि पुत्र की आयु y माने थे। अब y का मान समीकरण किस में रख देंगे, सेकंड में, फर्स्ट में रख देते हैं ना। y बराबर 10 समीकरण फर्स्ट में रखने पर, रखते हैं तो क्या हो जाता है, x बराबर 4 इंटू वाई की जगह क्या 10 हो जाएगा, और यहाँ पे x बराबर कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो ये क्या ऑप्शन कह रहा था, 7 गुणित 5 वर्ष पूर्व चले जाओ, इनकी 5 हो जाएगी, और इसकी 5 वर्ष पूर्व, सही, बिल्कुल सही आंसर आ रहा। तो यहाँ पे अब क्या करना है, अतः पिता कामा पुत्र की वर्तमान आयु बराबर कितनी हो जाएगी, 40। ये तो हो गई वर्ष किसकी हो गई, पिता की। पुत्र की आयु 10 वर्ष हो जाएगी। ये इस प्रकार आपका वर्तमान आयु होगी। अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक के 2 गुना है। संख्या के अंकों के लिए स्थान को पलटने पर संख्या 8 कम हो जाती है। संख्या ज्ञात करना। भाई बहुत सरल सवाल है, देख लीजिएगा कैसे करेंगे। मुझे तो नींद आ रही है। नींद मतलब नींद तो आना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको आलस से आपको खा डालेगा। चलिए पढ़ाते हैं, हम नींद में नहीं है। तो यहाँ पे क्या करना है, 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक और इकाई के अंक 2 गुना। तो सबसे पहले आप देखेंगे कोई संख्या लिख देंगे, जैसे मान लीजिए सपोज दैट 63 है। अब बताइए, ये तो इकाई का अंक हो गया, ठीक, और ये दहाई का अंक हो गए। इस संख्या को कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 10 गुणे 6 प्लस 3 लिख सकते हैं कि नहीं, 63 आ जाएगा ना। तो दहाई का अंक में 10 का गुणा और इकाई का अंक जोड़ देते हैं। तो यही एक पैटर्न होता है, ठीक। तो यही एक संख्या बनाने का रूल भी होता है यही। जैसे 63 लिखना है तो 60 में 3 का गुणा कर, 60 में 10 का गुणा, मतलब दहाई में 10 का गुणा, इकाई में 1 का गुणा करके जोड़ देना होता है, यही मैटर होता है। तो इकाई में 1 का गुणा करना कोई जरूरी नहीं, क्योंकि वही रहेगा ऑप्शन। और यदि सैकड़ा का, अगर 3 संख्याओं की संख्या हो जाए 3 अंकों की, तो 163 हो जाए, तो सैकड़ा के कौन, इसमें कौन सा निशान लगाएंगे, इसमें 100 का गुणा करेंगे ना। आपका एक में कितने गुणा करेंगे, 100 का, तब जोड़ेंगे। अब यदि 1000 वाली बात आ जाए तो 2 इतने आ जाए, 2133 हो जाए, 2163 हो जाए, 2163 हो जाए, तो यहाँ पे 2000 का गुणा कर देंगे, तभी 1000 का गुणा करेंगे, इसमें 2000 आ जाएगा, तभी सबको जोड़ेंगे तो वैसे ही आएगा। तो यहाँ पे 2 अंकों की संख्या बात कर रहा, तो हमें इकाई का अंक मान लेना और दहाई का अंक मान लेना। माना इकाई का अंक 1 तथा दहाई का अंक बराबर y हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार क्या हो जाएगी, बनी संख्या।
अगर यहाँ पे संख्या बनेगी तो क्या बनेगी, दहाई अंक में 10 का गुणा और इकाई का अंक ऐड, यही तो पैटर्न है, अभी बताया हूँ जो आपको। और यहाँ पे इसके अंकों के स्थान बदलने पर लिखो, अंकों के स्थान पलटने पर बनी संख्या। अब अंकों के स्थान आप क्या कर दीजिए, पलट दीजिए भाई, जहाँ जहाँ दहाई का था उसको इकाई मान लेना, जो इकाई है उसका दहाई, तो आपको क्या हो जाएगा, ये दहाई का अंक हो जाएगा, तो 10 का गुणा इसमें हो जाएगा प्लस वाई, वो इकाई का अंक हो जाएगा। तो इस प्रकार ये संख्या बन जाएगी और आपको समीकरण को सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है। अब यहाँ पे केस नंबर क्या फर्स्ट कह रहा है, दहाई का अंक इकाई के अंक से दुगुना है, तो दहाई का अंक मान लीजिए x था, y था, और इकाई का अंक था x, तो दुगुना कौन सा, दहाई वाला अंक है, दुगुना है ना। तो इकाई के अंक में कितने गुणा करवाएंगे आप, 2 का गुणा करवा देंगे तो दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे, समीकरण फर्स्ट क्लियर। केस नंबर सेकेंड क्या कह रहा है, 2 संख्या को स्थान पलटने पर, मतलब संख्या का अगर संख्या के स्थान पलटने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। पहले संख्या ये थी, ये एक संख्या ये आई 10x प्लस वाई, कैसे आई, ये अंकों की स्थान पलटने पर आई। बात कह रहा है संख्या के अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 अधिक, तो ये मूल संख्या ये है और ये प्राप्त संख्या है, तो 18 अधिक कौन है, ये संख्या 18 अधिक है, तो 18 इसमें जोड़ देंगे तो दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। सॉल्व करेंगे और थोड़ा इसको, तो ये 10y प्लस 18, 10y x प्लस 18 बराबर कितना हो जाएगा, 10x प्लस वाई, ऐसे हो जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे तो y के इधर ले आएंगे तो 9y हो जाएगा ना, ये माइनस का y इधर आ जाएगा ना, प्लस का y इधर आ जाएगा तो माइनस के आएगा ना, 10 से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, y हो 9y आ जाएगा। और ये कितना 10x है ना, ये साइड में आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो माइनस में आएंगे, इसमें घटाएंगे x से तो माइनस का 9x आएगा कि नहीं, माइनस का 9x आएगा। और ये 18 काहे में है, काहे में बताओ ना, माइनस प्लस में है ना, उधर साइड में जाएगा तो माइनस में आ जाएगा ना। तो और इसको क्या करेंगे, इस समीकरण को क्या करते थे अच्छी तरीके से, 9 का सब समीकरण में भाग दे देते हैं, क्या 9 का भाग देने पर, 9 का भाग देने पर 9 का भाग देंगे तो y हो जाएगा और यहाँ पे x हो जाएगा बराबर 2 हो जाएगा ना, 9 का भाग दे देंगे पूरे समीकरण में, तो ऐसे तो होगा ना। तो ये आपको आसान कर देता है सवालों को, ऐसे करना आपको उचित हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए y का मान, इसका मान इसमें रख देंगे तो आपका मान निकल आएगा ना। तो नाउ अब क्या करेंगे आप, y बराबर 2x समीकरण, ये समीकरण सेकंड माने थे ना, समीकरण सेकंड में रखने पर मैं बहुत शॉर्टकट ट्रिक से बताने वाला हूँ। यदि आपके कोई स्टूडेंट या दोस्त कोई भी आपका हो, साथी हो, जो आपके क्लास 10 में नया बार आने वाला है ना, उसको बता देना कि चैनल पर अब स्टडी चालू होने वाली, किसके बारे में, क्लास 10th मैथमेटिक्स का नया कोर्स चालू होने वाला, जो कि मैं प्रत्येक चैप्टर को बिल्कुल क्लियरली बताने वाला हूँ, ठीक। तो ये बैच स्टार्ट होने वाला 12 अप्रैल से, ठीक। तो यहाँ पे देखिए y बराबर 2x समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड ये, तो y की जगह 2x रख देंगे, माइनस एक्स बराबर माइनस का 2, इसको घटाएंगे तो x बराबर माइनस का 2 आ जाएगा। बात समझ में आई, x का मान निकल आया, y का मान निकालते हैं। अब किसका मान निकालेंगे, y का मान ही तो निकालेंगे ना, निकाल लेते हैं। x का मान समीकरण काहे में रख देंगे, x का मान समीकरण काहे में रखेंगे, यहाँ पे माइनस में नहीं आना चाहिए था, कुछ तो मैटर बन रहा है, कुछ कमियां हो रही हैं लगता है हमें। तो मूल संख्या होगा, ये अंकों के स्थान पलटने पर बनी संख्या होगा, ये घटाया, सब कुछ सही था, यहाँ तक ये माइनस का 18 आया, सही है, बिल्कुल सही है। y बराबर 2x रखने पर घटा लिया, सही आया, बिल्कुल सही है, सही चल रहा है। अभी देखेंगे यहाँ पर तो क्या करेंगे, 2x माइनस का 2, x बराबर माइनस का 2x है, इसको रख देते हैं किस में, समीकरण सेकंड में, समीकरण फर्स्ट में x बराबर माइनस का 2 रखने पर, तो यहाँ पे y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा ना। तो माइनस का 4 और माइनस का 2 आ रहा है, जबकि इनको धनात्मक आना चाहिए, तो कोई तो पैटर्न गलत हो रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा मेरे,
देखता हूँ, फिर से एक बार ट्राई करता हूँ। ऐसे ऐसे हुआ, सही हुआ, सही है। अंकों के स्थान पलटने पर बनी मूल संख्या 18 कम हो जाती है। यार मैं देखने में बहुत गलती कर गया, और आप ऐसी गलती कभी मत करना। ये सवाल में कह रहा मूल संख्या 18 कम हो जाती है, अब मैंने उसमें 18 अधिक कर दिया, तो उधर साइड में हो गया। तो ये साइड में क्या होना चाहिए, 18 जो अधिक हो जाती है ये इधर साइड में नहीं जुड़ना चाहिए, 18 इधर जुड़ना चाहिए, क्योंकि वो कम के लिए मैं इधर जोड़ दिया था। अब ये 18 ज़्यादा होना तो ये प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार ये प्लस का 2 प्राप्त होगा, ये प्लस का 4 भी। जब ये प्लस का 2 हो जाएगा तो वो भी प्लस का 4 ही प्राप्त होने वाला है। तो ऐसे आपका प्राप्त होता है। मैंने गलती क्या कर दी, वहाँ पे देखा नहीं तो अधिक के लिए मान लिया। तो ऐसा क्वेश्चन आप नहीं करना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में मैं तो यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पे कैमरे में देख के पढ़ाना पड़ता है, दिक्कत हो जाती है। क्योंकि मोबाइल है मेरे पास, कोई डिजिटल कैमरा तो मिला नहीं है अभी। और सपोर्ट करेंगे यदि आप, तो वो कैमरा भी मैं ले लूँगा। कैसे, आपको मेरे चैनल को मोनेटाइज करवाना होगा। 1000 सब्सक्राइबर तुरंत पूरा करो जी, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर में 100 सब्सक्राइबर की ज़रूरत है अभी। ठीक, तो इस प्रकार आप भी मेरी हेल्प कर सकते हैं। अपने स्टूडेंट को, अपने दोस्तों को बताकर मेरी हेल्प करिए, और मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा, ये तो बिल्कुल वादा है मेरा। चलिए अब क्वेश्चन और करते हैं।